नमस्कार। अच्छा, कभी सोचा है कि क्या खुशी को रोज थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाया जा सकता है? क्या कोई ऐसा आध्यात्मिक तरीका है जिससे हम अपनी प्रोग्रेस को माप सकें? आज हम एक ऐसे ही फ्रेमवर्क को समझने वाले हैं जो गहरी सोच और रोज की प्रैक्टिस पर टिका है, और इसका लक्ष्य सच्ची खुशी और हमारी अपनी उन्नति। तो चलिए शुरुआत इसी गहरे विचार से करते हैं। जरा सोचिए, कितना खूबसूरत वादा है ये कि अगर हम रोज अपने विचारों के सागर में गोता लगाएं, उसे मथें, तो हमारी खुशी का पारा ऊपर चढ़ता ही जाएगा। और ये सिर्फ कोई कहने की बात नहीं है, ये एक आजमाया हुआ तरीका है। तो सवाल यही उठता है कि अपनी तरक्की का, अपनी उन्नति का सबसे आसान रास्ता आखिर है क्या? क्या कोई ऐसा टूल है जिसे हम रोज इस्तेमाल कर सकें और खुद को बेहतर बना पाएं? आइए इसी का जवाब ढूंढते हैं। और इसका जवाब एक बहुत ही दिलचस्प टूल में है। एक ऐसा टूल जो हमारी रोज की प्रगति के लिए ही बना है। देखते हैं कि ये आखिर है क्या। इस कमाल के टूल का नाम है पोतामेल। अब ये क्या है? इसे आप एक तरह का स्पिरिचुअल हिसाब किताब कह सकते हैं। जैसे एक स्टूडेंट नहीं होता जो रोज अपनी नोटबुक में हिसाब रखता है, बिल्कुल वैसे ही पोतामेल हमें रोज अपने कर्मों को जांचने और अपने अंदर अच्छे गुणों को, डिवाइन वर्च्यूज को जगाने में मदद करता है। ये खुद की तरक्की का एक बहुत ही पर्सनल और पावरफुल आईना है, सच में। तो इसे अपनी जिंदगी में कैसे उतारें? देखिए, बहुत आसान है। हर रोज बस रात को सोने से पहले खुद से एक सवाल पूछना है कि क्या आज मुझसे कोई भी नेगेटिव काम हुआ। अपने अच्छे गुणों का एक रिकॉर्ड मेंटेन करना है और सही गलत में फर्क करने के लिए अपनी बुद्धि का, अपनी समझ का इस्तेमाल करना है तो ये छोटा सा काम, पर इसका असर बहुत गहरा होता है। अच्छा, अब ये जो पोतामेल की प्रैक्टिस है ना, ये हमें एक बहुत ऊंचे आइडियल, एक आदर्श की तरफ ले जाती है। तो आइए समझते हैं कि ईश्वरीय रॉयल्टी, या जिसे डिवाइन रॉयल्टी कहते हैं, उसका असली मतलब क्या है। देखिए, ईश्वरीय रॉयल्टी का मतलब कोई बाहरी ठाट बाट या दिखावा बिल्कुल नहीं है। ये तो हमारे अंदर की एक स्टेट है, एक अवस्था है। ये वो नजरिया है जहां हम हर इंसान में सिर्फ और सिर्फ उसकी अच्छाइयों को देखते हैं, उन्हीं के बारे में बात करते हैं और दिल से सबके लिए अच्छा ही सोचते हैं। ये जो तुलना है ना, ये बात को और भी ज्यादा साफ कर देती है। एक रॉयल आत्मा क्या करती है? वो हर किसी की विशेषता देखती है और उसकी सराहना करती है। और क्या नहीं करती? वो दूसरों की कमजोरियों को देखने से बचती है, उन्हें इग्नोर करती है। बस नजरिए का ये छोटा सा बदलाव, यही तो सब कुछ बदल देता है। और जरा इस बात की गहराई को समझिए कि रॉयल आत्माएं वो कमजोरियां कभी नहीं अपनाती जो दूसरे छोड़ रहे हैं। मतलब सीधा सा है, जो आंख दूसरों में कमी ढूंढती है, उसे बंद ही रखना है। ये एक डिसिप्लिन है, एक साधना है जो हमें हर तरह की नेगेटिविटी से बचाती है। तो सवाल ये है कि इस खूबसूरत आइडियल तक पहुंचने के लिए अपने अंदर कौन से गुण जगाने होंगे? चलिए अब एक गुणी आत्मा की क्वालिटीज पर गौर करते हैं। एक गुणी आत्मा बनने का रास्ता इन 3 बहुत ही प्यारे कदमों में छिपा है। पहला, हर इंसान में उसकी खासियतें ढूंढिए। दूसरा, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं खासियतों की चर्चा कीजिए। और तीसरा, एक दूसरे के साथ प्यार और सहयोग के फूल बांटिए। ये एक वरदान की तरह है जिसे हम हर रोज जी सकते हैं। तो हमारी रोज की जिंदगी में हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए? कभी किसी के दिल को ठेस नहीं पहुंचानी है, सबके साथ भाई बहन जैसा सच्चा प्यार रखना है। अपनी नजरों में कभी मैल नहीं आने देना, और अगर कोई कुछ चुभने वाली बात कह भी देना तो उसे हवा में उड़ाना सीखना है। यही छोटे छोटे बदलाव हैं जो अंदर से एक बहुत बड़ा फर्क लाते हैं। तो इन सारी बातों का, इन सभी प्रैक्टिसेस का आखिरी मकसद क्या है? ये पोतामेल और ईश्वरीय रॉयल्टी हमें कहाँ ले जाना चाहते हैं? चलिए अब उस फाइनल गोल को समझते हैं जिसे डबल लाइट कहा गया है। इस मंजिल का पहला पड़ाव है कर्मातीत अवस्था। ये वो कमाल की स्टेज है जब कोई इंसान अपने ही कर्मों के अच्छे बुरे असर से ऊपर उठ जाता है। इसे निराकारी स्वरूप का एक तोहफा, एक ब्लेसिंग भी कहा गया है। और इस कर्मातीत स्टेज तक पहुंचने का रास्ता है डबल लाइट बनना। इसका मतलब है एक ही समय में 2 तरह से लाइट या हल्का होना। पहला, सभी कर्म बंधनों से बिल्कुल हल्का, और दूसरा, प्रकाश स्वरूप बनना, यानी खुद एक स्पिरिचुअल लाइट का सोर्स बन जाना। और यहीं आकर ये दोनों आइडियाज जुड़ जाते हैं। जब हम डबल लाइट की अवस्था में रहते हैं, मतलब कर्मों से हल्के भी और ज्ञान की रोशनी से भरपूर भी, तब हम बहुत आसानी से कर्मातीत अवस्था को पा लेते हैं। ये एक से दूसरे तक पहुंचने का सीधा रास्ता है। और इस सफर पे चलते हुए ये स्लोगन हमें बहुत हिम्मत देता है कि वरदान की शक्ति,
यानी इन सिद्धांतों को अपनाने से जो ताकत मिलती है वो मुश्किल से मुश्किल हालात की आग को भी ठंडा पानी बना सकती है। तो इन सभी बातों के बाद चलिए वापस चलते हैं अपने सबसे पहले और सबसे ज़रूरी टूल पर। आज जब ये दिन खत्म होगा और मन की किताब खुलेगी तो उस पोता मेल में क्या लिखा होगा? आज किसमें कौन सी खूबी देखी, कौन सा एक अच्छा काम किया? बस इसी सवाल का जवाब ही तो हमारी असली तरक्की का आईना है।